तो न केवल जमीन बल्कि विद्यालय को समाज की ओर से कंप्यूटर और प्रिंटर जैसी सामग्रियां भी मिली और जन सहयोग से विद्यालय रिसोर्सफुल हुआ। एक जो सबसे रोचक चीज है जो आपके विद्यालय का है कि और ये दिख भी रहा है स्क्रीन पे कि जब आप गए थे स्कूल में तो केवल 113 बच्चे थे और अभी आज के दिन में माध्यमिक विद्यालय होने की वजह से थोड़े नंबर्स बढ़ जाएंगे, लेकिन 113 से 1336 बच्चे होना और जो ग्राफ है वो क्लियरली बता रहा है कि लगातार कंटिन्यूअसली बच्चों की संख्या बढ़ती चली गई। ये इनरोलमेंट बढ़ने का क्या है, मतलब कैसे संभव हुआ ये? इनरोलमेंट, ये विद्यालय का वातावरण, ये महत्वपूर्ण योगदान रहा अपने समाज के लोगों का और मुझ पर विश्वास। मैं पूर्व से एक उन लोगों के लिए एक अच्छे शिक्षक के रूप में जाना जाता था। जाते ही लोगों ने विश्वास किया कि ये आए हैं तो विद्यालय अच्छा चलेगा। और क्योंकि 2004 में मैं गया था, तो 2004 में 5 साल का एक बड़ा लड़का अभिनव आनंद, वो भी प्रथम से वहीं पढ़ना शुरू किया। 2015 में वह मैट्रिक में इसी विद्यालय से पास किया। फिर दूसरा लड़का भी इसी विद्यालय में पढ़ा और 2017 में मैट्रिक किया। 80+ अंक मैट्रिक और इंटर दोनों में है उसके। और छोटी एक बेटी है जो अभी 10th में पढ़ रही है। तो लोगों को विश्वास हो गया कि सर अपने बच्चे को भी इस स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो आसपास जितने भी गांव के आसपास के गांव के लोग थे वे सारे के सारे अपने बच्चे को उसमें डालना शुरू कर दिए। और मैं शिक्षकों से उन बच्चों का इस एडॉप्टेशन वो आवे और विद्यालय में बच्चे को वो इतना आत्मीय लगाव दें, इतना उनको प्यार दें, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। जिसके कारण बच्चे आते थे तो बिल्कुल ही विद्यालय के हो जाते थे। और दूसरे मोर्चे पर खेल कूद जो था इसको बढ़ावा दिया गया, उससे भी बच्चे जुड़े। और फिर विभिन्न आयोजनों पर अभिभावक से मिल करके वहाँ पर एक दुग्ध समिति है। तो जब विद्यालय कुछ बढ़ने लगा 1-2 साल के बाद, 2005 से ही विद्यालय में एक जीवंतता आ गई थी। तो प्रत्येक परिवार से दूध आना शुरू हो गया। पर्व त्योहार जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी या कोई जयंती के अवसर पर वो दूध दे देते थे, कोई चावल दे दिए, कोई चीनी दे देते थे और भोज का आयोजन हो जाता था। तो इससे भी एक बच्चे का इनरोलमेंट बढ़ा और पढ़ाई लिखाई में राज्य में किसी विद्यालय के बच्चे हमेशा अच्छे करते रहे और अभी तक ये सिलसिला जारी है। वो और ये विद्यालय का जो परफॉर्मेंस है उसी से पता चल रहा है कि ऑन एन एवरेज पिछले 7 सालों में आपके विद्यालय का लगभग 92% रिजल्ट रहा है, जबकि स्टेट का एवरेज 68% रहा है। तो ये बताता है कि इस तरीके से आप लोगों की मेहनत है, विद्यालय टीम की मेहनत है आपके नेतृत्व में, जो बच्चे भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जी, आप कुछ बता रहे थे, साहित्य में कुछ कर रहे हैं। जी जी, इस रिजल्ट के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि बच्चे में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात हो रही है और ये कहा जाता है कि वैश्विक समस्या है। ये भारत की समस्या नहीं है, बिहार की ही समस्या नहीं है, कहीं कुछ ज़्यादा है, कहीं कुछ कम है। तो मैंने इन बच्चों को यानी 5वीं कक्षा तक सभी बच्चे को अच्छे तरह से पढ़ना लिखना आ जाए, इसके लिए प्रयास किया। और वो मैट्रिक का रिजल्ट 2015 का आप देखेंगे तो 100% बच्चे उसमें पास किए हैं। और
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना की ओर से बेस्ट विद्यालय का अवार्ड भी 2015 में प्राप्त हुआ है। तो ये क्वालिटी एजुकेशन को दर्शाता है। एक और और जो राष्ट्र प्रतिष्ठित प्रतियोगिता जी 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 बताइए बताइए। एक और प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति प्रतियोगिता परीक्षा। ये वर्ग 8वें क्लास में संचालित होती है और इस प्रतियोगिता परीक्षा में लगातार बच्चे सफल हो रहे हैं। पिछले 5 साल का 61 बच्चे जो हैं वो सफल हुए और लगातार परफॉर्मेंस उसका अच्छा हो रहा है। तो हालांकि प्रत्येक जिले में एक कोटा होता है। बेगूसराय का कोटा 120 है, उसमें से 2020 में 12 बच्चे सफल हुए थे और 17 में रिकॉर्ड 23 बच्चे सफल हुए थे। तो विभिन्न स्तरों पर कार्य किया जाता है, छोटे छोटे इकाई में और स्ट्रेटेजी करके, प्लानिंग करके कि कौन क्या करेंगे, कितना करेंगे और मूल्यांकन उसका किया जाता है कि ये हम सही गति से आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं। आपने ढेर सारे अपने स्कूल में इनोवेशन किए हैं। स्कूल म्यूजियम के बारे में हमने जाना। भाषा कौशल के विकास के लिए भी आपने विद्यालय में कुछ काम किया है। 15 दिनों में पढ़ना सीखना, ऐसे कहानी लेखन, साहित्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देना हो या चेतना सत्र हो, बाल पत्रिका प्रकाशन। मैं चाहूंगा कि ऐसे कुछ प्रयोगों के बारे में आप बताएं जो लगता है कि विद्यालय में एक विद्यालय का एक यूएसपी है, विद्यालय की वो पहचान के साथ जुड़ा हुआ। जी, अभी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात हो रही थी। मेरा मानना है कि 5वीं कक्षा तक बच्चे पढ़ना सीख जाए। हालांकि मेरा ये भी मानना है कि ये 3री कक्षा तक ही पढ़ना लिखना आ जाए। कम से कम 20 से 25 शब्द पर मिनट वो पढ़ना शुरू कर दे। अगर पढ़ने आ जाता है तो माना जाता है कि ठीक ठाक है। ऐसे पढ़ने की गति विभिन्न छात्रों की या लोगों की अलग अलग होती है। कोई 200 शब्द भी पर मिनट पढ़ लेता है आगे बढ़ने के बाद। लेकिन जो 3रे स्टैंडर्ड की बात है उसमें अगर 20-25 शब्द पर मिनट अगर वो पढ़ लेता है तो अच्छा माना जाता है। तो मैंने ऐसे देखा जाता है कि बच्चे को लिखने आता है, पढ़ने नहीं आता है और ये बरसों बरस तक उसे पढ़ने नहीं आता। 8वीं कक्षा में भी कुछ बच्चे चले जाते, पढ़ने नहीं आता है। तो मैंने एक मॉडल बनाने का प्रयास किया 15 दिनों का, जिसमें कि 1 घंटे का कम से कम एक काम होगा बच्चों पर। उसको न्यूनतम शैक्षिक पोषण मॉडल ये नाम दिया। इसलिए दिया कि कम से कम इतनी चीजें बच्चे के सामने में प्रत्येक दिन रखी जाएगी। और ऐसा देखा गया कि अगर 40 बच्चे हैं तो 10 बच्चे 15 दिन में पढ़ना सीख लेते हैं। फिर वही मॉडल को अपनाया जाए अगले 15 दिन, तो फिर उसमें से 10 बच्चे आ जाते हैं। इस तरह से देखा गया कि ये 2 महीने में सारे बच्चे पढ़ना लिखना सीख लेते हैं। इसके लिए थॉर्नडाइक साहब का लर्निंग जो सीखने के 3 नियम हैं, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रेडीनेस और लॉ ऑफ प्रैक्टिस, इसका मैंने इन चीजों को यहाँ पर रखने का कोशिश किया बच्चों में। जैसे वातावरण का निर्माण जिससे कि वो प्रभावित हो, उसमें की बहुत सारी चीजें हैं। उस जैसे ये बारहखरी का जो है चार्ट टांगना, अक्षर चार्ट टांगना, ये बच्चे से बात करना, कहानी कहना, इससे वातावरण का एक निर्माण होता है। दूसरी बात है कि तत्परता विकसित करना, उसको तैयार करना, क्या वो पढ़ने के लिए तैयार है। अगर नहीं है तो उसको विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से तैयार करेंगे। और बच्चे को इसके लिए जो उस समस्या है उसकी, उन समस्याओं का समाधान भी करेंगे, ग्रुप बनाएंगे,
फिर लिखने यार की बात है तो सुतलियों का प्रयोग करके वो आकृति पहले बनाने के लिए बच्चे लोगों को एक एक वो सामग्री वगैरह देंगे, और फिर प्रैक्टिस की बात होती है। फिर प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, तो प्रैक्टिस उन लोगों से करवाया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि अक्षर की पहचान करवाना और वो साउंड पकड़ाना। यहीं पर बच्चे को कठिनाई होती है कि साउंड नहीं पकड़ पाते हैं, और पहचान अक्षरों की नहीं होती है। अक्षर की पहचान हो भी गई तो साउंड नहीं पकड़ता है। तो इसके लिए भी साउंड पकड़वाने के लिए बहुत सारे प्रैक्टिसेस किए गए हैं। इसके संबंध में मैं कुछ पेडागोजी की बात करना चाहूँगा बहुत संक्षेप में। कोई बच्चा नहीं पढ़ पाता है, वैश्विक समस्या है, और बहुत सारे एजेंसी के आंकड़े हैं कि 5वीं कक्षा में के बच्चे, आधे बच्चे जो है वो दूसरी कक्षा की किताबें नहीं पढ़ सकते। तो आखिर ये क्यों नहीं पढ़ पाते हैं? तो इसमें पढ़ने के लिए बिंब का बनना आवश्यक है। तो जो चीज देखा जाता है उसके मस्तिष्क में वो बिंब बनना चाहिए। बिंब बनने के बाद उन चीजों को अगर बोल देते हैं तो वही पठन माना जाता है, रीडिंग हो गई। फिर पढ़ने के बारे में कहा गया है कि रीडिंग विद कंप्रीहेंशन, समझ के साथ अगर पढ़ते हैं तभी पढ़ना माना जाता है। और एक बच्चा जो दूसरे स्टैंडर्ड का है वह पढ़ता है राम आम खाता है, लेकिन हम आप क्या करते हैं, एक बार देखे और पूरे समूह में उसको पढ़ गए। तो फिर विचारों को एक करना पड़ता है, इसमें प्रत्येक शब्द विचार है, और फिर विचारों का समूहन करना पड़ता है। कोई भी अच्छे अनुभवी जो पाठक हैं, पढ़ने वाले होते हैं, वो शब्द पर नहीं, शब्द समूह पर उनकी नजर होती है। तभी एक उपन्यासकर्ता जो पाठक हैं, उपन्यास पढ़ने वाले, वो 3 घंटे में 300 पेज पढ़ जाते हैं। और ऐसे भी जब तक पढ़ने की क्षमता का विकास नहीं होगा और तेज पढ़ने की, तब तक बच्चे में वो लय नहीं आती है, और पढ़ना उनका थोड़ा सा नीरस सा हो जाता है। मैं कुछ संदर्भ देना चाहूँगा कि हमारे जो देश के और विदेश के भी विद्वान हैं, उन लोगों की पठन क्षमता बहुत अधिक रही है। यहाँ तक कि हजार शब्द पर मिनट वो पढ़ जाते थे। अब्राहम लिंकन साहब उस श्रेणी में मेरी जानकारी में है, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे लोगों के संबंध में कहा गया है कि उनका दृश्य कोश इतना बड़ा होता था कि एक बार जब एक उलट करके देखते थे तो फिर पूरे उस पेज की सारी चीजें उनकी समझ में आ जाती थी। और हम लोग भी बच्चे को ये उदाहरण देते हैं कि कौवा और घड़ा की कहानी 5वें वर्ग जिसको पढ़ने आता है तुरंत पढ़ देता है, और द्वितीय वर्ग के बच्चे को वह एक एक शब्द पर जाना पड़ता है। तो दृश्य कोश बढ़ा करके ऊपर के बच्चे को पढ़ना लिखना की गति को और तीव्र किया जा सकता है।